ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल भी कराएंगे। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं इसमें पीएल में? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। इसकी क्या खासियत बताई थी हमने? इसमें हम दोनों को प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल सर, एंड एरे और ठीक है। चलिए, इसमें लिखते हैं, पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ a set of AND gates whose input can be programmed and a set of OR gates whose inputs can also be programmed। ठीक है, जो ये बताया था वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। चलिए, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। There is also a set of output inverters which are capable of inverting the output। ठीक है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी भी, कि हमारे जो फाइनल आउटपुट्स आ रहे हैं तो उनको भी हम इन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ऐसी ऐसी फॉर्म भी आती है हमारे पास, तो वहाँ पर हमारे पास आउटपुट इन्वर्टर्स भी अवेलेबल होते हैं कि हम लोग उसको इन्वर्ट कर सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पर थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं चलिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फिर से हम वही वैसे ही बना दें। इस बार हम इन्वर्टर बना देते हैं, सोच रहे हैं।
बोर तो नहीं हुए? नो सर। चलो, जितनी भी हम लाइंस निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास जितने भी गेट्स होते हैं, अब आई थिंक पहले एक्सप्रेशन मुझे लिख देना चाहिए। चलो, एक एग्जांपल के तौर पे हम एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि सपोज हमें दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, दो एक्सप्रेशन यहाँ दिए हुए हैं। एक क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस बी सी। ये सब मिनिमाइज्ड है अपने आप में, ठीक है। अभी बस क्योंकि समझाने के लिए लिया है तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशंस लिए हैं हमने। ए बी बार प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कितने टर्म्स आपको बनाने हैं। सर 3। 3 नहीं है, मतलब हमें एक ही में इम्प्लीमेंट करना ना। तो ए बी बार आपके दोनों में इंक्लूडेड है, बी सी बार ए सी दोनों, रुके, हाँ ए सी दोनों में इंक्लूडेड है, बी सी है और बी सी बार है। तो 4 प्रोडक्ट टर्म बनाने होंगे, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा भी बना देते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको कुछ भी डिस्कट नहीं करेंगे वहां से, ठीक है। तो चलो हम वो भी केस ले लेंगे आपका। एक ये हो गई, एक प्रोडक्ट हम यहाँ से आएगा। फिर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो एंड गेट से पहले तक देखिए आपको कैसा लग रहा है, जैसे हमने पी एल में पढ़ा था, ठीक है ना। और उसके बाद कैसा लग रहा है, जैसे हमने रॉम में पढ़ा था। क्लियर? यस सर। जी सर। चलिए अब और भी बना देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है बाकी का। ठीक है, यहाँ हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट टर्म्स लगा लेते हैं, सॉरी मतलब और गेट लगा लेते हैं। तो हमें कितने आउटपुट चाहिए, 2 आउटपुट चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा टी और ये हो गया सी। क्लियर? Yes. ये है ए बी एंड सी। तो ये चीज़ क्या होगी, ए बार बी बार सी बार, ठीक। अब हम एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। टेबल में एक तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट टर्म्स, देन इनपुट्स, देन आउटपुट्स। तो इनपुट में क्या है आपके पास, ए बी सी, ठीक है। ये किसको प्रोग्राम करने के लिए है, एंड को। और आउटपुट को प्रोग्राम करने के लिए क्या है, ये आउटपुट क्या हमने लिख दिया, ठीक है। तो
ये हो गया पहला टर्म, क्या है, ए बी बार, ठीक, देन ए सी बी सी एंड बी सी बार, ठीक है। अब क्या क्या हम करें, पहले वाले में हमने ए को इंक्लूड किया है तो 1, यस। ठीक है। बी को इंक्लूड किया है, नहीं, बी के नहीं। कॉम्प्लीमेंट को इंक्लूड किया है या 0, सी को इंक्लूड नहीं किया, डैश, ठीक। ये हमारा डैश। क्या पीएल की तरह चल रहा है, जहां पर मैं एंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाला जो आउटपुट पे चलेगा वो रॉम की तरह चलेगा, ए 1 बी डैश ये डैश। 1 डैश 1 1 वन। डैश 1 वन 0, जीरो। ठीक। अब आउटपुट पे देखते हैं, टी कनेक्शन देना है कि नहीं देना है इसको, टी में क्या क्या इंक्लूडेड है, ए बी बार कनेक्शन तो देना है तो 1, ठीक है। और सी में इंक्लूडेड है ए बी बार, ए सी ऊपर वाले में है बस, नीचे वाले में भी है, हाँ, यस। मतलब सी वाले में भी है, बी सी, बी सी सी वाले में है, इसमें टी में नहीं, नहीं है। और बी सी बार इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम पहले इसको देखते हैं, कनेक्शन हमारे पहले से किए हुए होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, तो हम क्योंकि बाद में मिटाना पड़ेगा, तो हम पहले से कनेक्शन बना के क्यों चले, है नहीं। हम्म। तो एक मिनट, अब बताइए हम कहाँ कहाँ कनेक्शन दें, पहला वाला, पहला जो प्रोडक्ट टर्म है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्या चीज़ है, क्या हम बनाएंगे यहाँ पर, ए बी बार, सॉरी ए बी बार, टाइम आपका, और इसके बाद कौन सी क्लास है, सर इसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी। सर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं अभी तुम्हारा, छोड़ रहा हूँ 2-3 मिनट में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला टर्म है तो ए बी बार है, तो इसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन कहाँ दें, आपका 1, ए पे और बी। तो ये था इंक्लूड किया था, इसका हमने 0 इंक्लूड किया था, मतलब ये, और इसका कुछ नहीं, दोनों नहीं। फिर दूसरे में एसी में ये ए को इंक्लूडेड है इंक्लूड करेंगे और और सी सी को, ठीक है। बीसी में ये बी और ये और सी, सी। और बीसी बार में ये हो गया और ये हो गया, और इस पे इसको करिएगा मत, नीचे वाले को, मतलब नीचे वाले में सारे इंक्लूडेड रहेंगे ना, यस। सारे इंक्लूडेड रहेंगे तभी तो सही रहेगा ना, क्योंकि वो 0 आउटपुट देगा, समझ गए। तो ये आपको 0 यस। दे देगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पे टी में कौन कौन से 1 है, बीसी को छोड़ के सब 1 है, तो बीसी को छोड़ के सब 1 है, तो पहला वाला भी है, दूसरा भी है, और ये भी है, ठीक है। हाँ। और इसको भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले से कनेक्टेड आती है ना सब, तो उसको रहने दीजिए। यस सर। फिर सी में बीसी बार नहीं होगा, तो बीसी बार नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, तो उसको कनेक्शन दीजिए, ठीक है। और इसको कनेक्ट, मतलब ये भी कनेक्टेड है पहले से, कोई बात नहीं, लेकिन इसका हम लोग को यूज नहीं है, अब बना दिया तो हम बना देते हैं पूरा, ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं बस, तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हमने यहाँ कनेक्शन दिया है और ये मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड है। मतलब जैसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ हमने कनेक्शन दिया है या यहाँ चेंज किया और ये मतलब पहले से ये, कनेक्टेड है। ये वाला तुम जब कह रहे हो, हाँ हाँ सर, जैसे नीचे वाली लाइन में सब सारे कनेक्टेड थे पहले से और हाँ, बाकी में हमने अपने हिसाब से कनेक्शन दिया, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। नहीं तो ये मैंने समझाने के लिए तुमको दिया है, तुम बनाओगे नहीं, तुम अच्छा। जितनी जरूरत है उतना बनाओगे, हम 5 बार हम ऐसे तो 7 बना सकते हैं, लेकिन हम क्यों बनाए, हमें जितने की नीड है हम उतने बनाएंगे ना, ये तो मैं समझाने के लिए किया कि अगर ऐसा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे कनेक्शन करके चलने हैं,
क्योंकि ये तो पूरा बहुत बड़ा सा वो आता है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने यस को सर। आपको इंक्लूड करना है उतने को आपने प्रोग्राम किया, बाकी को एज इट इज रहने दिया। तो ये हमारा एज इट इज वाला केस है। तो क्योंकि ये जीरो दे रहा है, हुँ, जीरो देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ले ही नहीं रहे हैं, इसका आउटपुट कुछ भी आ यस। रहा हो, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। हमें आउटपुट में सिर्फ टीओसी लेना है। ठीक है, तो ये लगा रहने दो। इनका हमने हटा दिया हुँ, कनेक्शन, यहाँ हटा दिया, यहाँ हटा दिया, यहाँ हटा दिया। ठीक है, चलो कल डिस्कस करते हैं, यस। और भी हम बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, आज क्योंकि तुम लोग क्लास भी होने वाली है। एंड करूँ? अटेंडेंस हो गई? यस सर। ठीक, ओके।